सत श्री अकाल, मैं राजविंदर कौर हाजिर हाँ सियासी हलचल लैके। गल करांगे अज राजनीति विच की रहा खास। जिवें कि असीं सब जानते ही हाँ कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान नूं बदलण की मांग नूं लैके नाराज चल रहे वख होए टकसाली आगू श्री अकाल तख्त साहिब ते खिमा याचना करन लई पहुंचे। तड़के ही श्री अकाल तख्त साहिब ते एकत्र होए अकाली आगुआं वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नाल मुलाकात करके अकाली सरकार समय होईयां भुल्लां गलतियां लई आजी दित्ती गई। इस दौरान प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा का कहना है कि असीं पहला मुआफ़ी मंगांगे फिर अगे वधांगे। उन्हें कहा कि असीं बागी नहीं हाँ, बागी वो ग्रुप है जिहड़ा अकाली दल नूं कमज़ोर कर रहा। सुखबीर बादल ने विधि विधान नूं नहीं मन्निया। उन्हें कहा कि असीं खिमा याचका लई आए हाँ, जो गलतियां होईयां ने उस लई अर्जी देण आए। असीं श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं अपणियां गलतियां संबंधी अर्जी देवांगे ते अगला फैसला श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने ही करना है। उन्हें कहा कि पंथ पार्टी तो नाराज है, इसलिए खीमा मंगांगे। इस तो बाद श्रोमणी अकाली दल नूं तकड़ा करन लई विद्वानां कोल भी जावांगे ते असीं मुआफ़ी लैके ही अगे वधांगे। जे श्री अकाल तख्त साहिब ते हाजिर होकर पिछलियां गुनाहां दी माफ़ी मंगना भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी का एजेंट होना तो उन्होंने मुबारक है जिहड़े कहण वाले आ। पर श्री अकाल तख्त साहिब ते माफ़ी मंगण ते किसी नूं चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी नूं गलत मतलब इहदा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि श्रोमणी अकाली दल की मजबूती लई भी असी अरदास कीती आ कि पंथ की चढ़ती कला लई, पंथ की जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल की चढ़ती कला लई भी गुरु का पंथ सानू बख्शे ते अगे नूं गुरु सानू समर्थ बख्शे, ताकत बख्शे, ताकि पंथ की जथेबंदी जिहड़ी अर्श तो फर्श से आ गई, जिन्हों बहुत बड़ा खोरा लग्या। साडे नाल गुरु भी नाराज़, गुरु का पंथ भी नाराज़, और अज गुरु तो भी माफ़ी मंगण लई, गुरु के पंथ तो भी माफ़ी मंगण लई असी इस महान पवित्र स्थान ते पहुँचे हाँ। एक जे असी पूरे पंथ की गल करते हैं तो अमृतपाल सिंह जी, भाई अमृतपाल सिंह, उन्होंने सारा परिवार एक उहदा निखट्टा अंग है। सो उन्होंने नाल गल करनी तो जिम्मेवारी बनती है। जे उसका उन्होंने नहीं गल की तो उस तो असी भी नहीं करनी। असी तो सारे नाल गल करनी है, सारे नाल विचार चर्चा करनी है, सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लेके चलना है। ये साडी कोशिश है। असी बार बार किया लेकिन साडे मुखी प्रधान साहब इस गल जो नहीं मन्ने, हार के असी फैसला किया कि असी किन्नी क मार खाई जाना है, क्यों नहीं असी अपने तक ते जाके माफ़ी मंगते। सो इस दे संबंध में असी उन्हां भुल्लां दी माफ़ी मंगण आए हैं। तुहानूं असी सारी जिहड़ी चिट्ठी दित्ती है वो असी सिंह साहब ने साडे कोल लै ली है, स्वीकार करके रख ली है। कहते भी असी मैं पढ़ के ये तुहानूं असी दस देंगे। अस क्या सानूं जल्दी तो जल्दी बुलाया जाए तां जो साडे मन का बोझ जिहड़ा वो उतर जाए। देखो ये बार बार ना क्या करो कि देर हो गई, असी भी समझते हैं देर हुई, लेकिन सानूं डिसिपलिन च रह के पार्टी का हुक्म भी मनना पैंदा ते कुछ ना कुछ सुधार करन दी असी बार बार कहते रहे हैं। ऐसे दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी पहुंचे हुए सन। उन्होंने अकाली दल का प्रधान बनाने बारे भी चर्चा चल रही है। उन्होंने आख्या कि अकाली दल सिखां दी रासी जमात है, इसलिए आपस च बैठ के मसले का हल होना चाहिए। अकाली दल का दो फाड़ होना मंदभागा है तो इसका मिल के हल करना चाहिए। भी मतभेद है उन्होंने आपस के बैठ के सुलझाउण। पार्टी का दोफाड़ होना जिहड़ा है ये बहुत मंदभागा है। पार्टी दोफाड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिखां दी रासी जमात है। सिखां दी रासी जमात दे विच दोफेड़ पैना जिहड़ा है ये बहुत गलत गल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और पंजाब दे विच जिन्ना मर्जी समा जिहड़ा सिख नौजवानों के उत्ते खास तौर के उत्ते NSA वधाउणा चाहण ते सरकारां जिहड़ियां वधाई जांदियां, गैर कानूनी भी है। मैनूं भाई अमृतपाल सिंह नूं हुण लोकां ने MP भी चुनिया ते सरकार दा फर्ज बनदा है कि उन्हां नूं जिहड़ा जल्द रिहा करे। लगदा भी सुखबीर बादल दा जिक्र हो रहा भी प्रधानगी दे उत्तर जे लांभे कर दिओ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਵਾਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਕੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੜਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। NIA ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2017 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰੀਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ NIA ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। शाह ने संसद भवन के कंपलैक्स मीडिया ਨੂੰ संबोधन करते कहा कि आखिरकार नवे कानूनों की लोड़ क्यों पई। उन्होंने 3 नवे अपराधिक कानूनों ਨੂੰ विस्तार ਨਾਲ समझाया। तुसीं भी सुनना गौर। आज आप सभी को यहाँ देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 नए कानून आज से अमल में आ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को निमंत्रित किया है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको IPC कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको CRPC कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा। तो BNS, BNSS और BSA के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया
इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। उधर राहुल गांधी ने सदन विच भगवान शिव की तस्वीर दिखाई है, जिस तो बाद संसद विच राहुल के बयान ते जबरदस्त हंगामा भी होया। अमित शाह ने कहा कि राहुल अपने बयान लिए माफी मंगण, हिंदू नूं हिंसक समाज कहना गलत है। अमित शाह ने कहा कि इत्थे सारे हिंदू ने, राहुल ने हिंदुआं नूं हिंसक कहा। राहुल के बयान बदले पीएम मोदी भी खड़े हो गए। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak it. Then प्राइम मिनिस्टर will speak it. It will repeat again. भाई नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना
और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो, प्लीज, नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र नियम इस है। साधन, इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली, और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस। राजनीति नाल जुड़ी जानकारी लैके फिर तो रूबरू होवांगे। तद तक ਲਈ ਦਿਓ इजाजत। धन्यवाद।